हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वालिटी बाय जॉन गैल्सवर्दी टेक्स्ट का पार्ट फिफ्थ। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट को। स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, पार्ट फोर्थ में पढ़ा था कि जो नरेटर है, नरेटर को अब पता चल गया है कि वो ख़त्म हो गई है उनकी शॉप, मिस्टर गैसलर की शॉप ख़त्म हो गई है, वहाँ पे दूसरा इंग्लिशमैन आ गया है और उनकी शॉप जो है बर्बाद हो गई है। यहाँ पे बोलता है नरेटर, when one grew old and wild and ran up bills, one somehow never ran them up with Gessler brothers. It would not have seemed becoming to go in there and stretch out one's foot on that blue iron spectacled glance, owing him for more than say 2 pairs, just the comfortable reassurance that one was still his क्लाइंट। यहाँ पे नरेटर बोलता है कि जब बंदा बूढ़ा हो जाता है और उसकी बिल ज़्यादा हो जाती हैं, मीन्स बिजली की बिल या उस रूम का रेंट वो ज़्यादा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे कौन आता उसकी शॉप पे कौन आता और उस आयरन मतलब आयरन वाले पे वहाँ पे जब उस शॉप पे आयरन था वहाँ पे जब बंदा क्या रखता था, फूट रखता था, वो नापता था। ऐसे कौन जाता अब, क्योंकि वो जो है शॉप बड़ी जो है एक्सप्लॉइट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं जा रहा था, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं जा रहा था, तो इसीलिए जो है वो क्या होगी, शॉप डिस्ट्रॉय होगी, शॉप ख़त्म हो गई। अब बोलता है, for it was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary some as it were essence of boot stitched into them। बोलता है ये पॉसिबल नहीं था, ये मुमकिन मुमकिन नहीं था कि वहाँ पे रोज़ जाता कोई। अब जो है उसके पास कोई नहीं जाता था, किसके पास, जो गैसलर था, वो मिस्टर गैसलर था, उसके पास कोई नहीं जाता था शूज़ बनवाने या शूज़ ठीक करवाने, क्योंकि अब जो है अलग अलग तरह के शॉप्स आए थे, एडवर्टाइजमेंट वाले आए थे, वहाँ पे जो है उसकी शॉप पे बहुत कम लोग, उस शॉप पे सिर्फ बूट्स बनते थे, मतलब वहाँ पे स्टिच करवाते थे, स्टिच मतलब ठीक करवाते थे वहाँ पे, बूट्स बूट्स सिलाते हैं ना, चमड़ का बूट या लेदर का बूट जब कुछ कट गया हो तो उसको सिलवाते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता था अब उसकी शॉप पे, क्योंकि अब वो आउटडेटेड लग रहा था लोगों को। तो उसके जो है बिजनेस इसी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, किसका, मिस्टर गैसलर का। नेक्स्ट बोलता है नरेटर, वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स इन द मूड ऑफ प्लीज सर्व मी एंड लेट मी गो, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड फॉर देयर वॉज नो एनी देयर वॉज नेवर एनीबडी देयर। यहाँ पे बोलता है नरेटर बोलता है कि यहाँ जब भी उसकी शॉप पे जाता कोई, तो इस तरह नहीं जाता जैसे बाकी शॉप्स में जाता है बंदा, अंदर जाता है, वो सर्व करते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं लेट मी गो एट्सट्रा। नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे ही बंदा इसकी शॉप में जाता, मिस्टर गैसलर की शॉप में, तो बंदा इस तरह फील करता है जैसे मैं चर्च में गया हूँ, वैसा फील करता उसकी शॉप पे जाके बंदा। तो चर्च के साथ क्यों कंपेयर किया है, पायसनेस के साथ, पवित्र जगह थी उसकी शॉप, ठीक है, वहाँ पे पवित्र जगह थी। क्यों पवित्र जगह थी, क्योंकि वहाँ पे बैठने के लिए जो है वुडन चेयर होती थी, वुडन चेयर जो है अच्छी मानी जाती है, और वहाँ पे जो है वाज नेवर एनीबडी देयर, वहाँ पे और कोई बंदा नहीं होता था उस चेयर पे। सोन ओवर द टॉप एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ वेल rather dark and smelling soothly of leather which formed the shop, there would be seen his face और दैट हिज एल्डर ब्रदर्स पीरिंग डाउन। बोलता है यहाँ पे नरेटर कि वहाँ पे अगर बंदा जाता तो वहाँ पे क्या होता था, लेदर की स्मेल भी आती थी, ठीक है, लेदर की स्मेल भी आती थी उस शॉप में, और उसमें क्या होता वहाँ पे, मतलब वो अलग अलग चीज़ें वहाँ पे दिखती थी। वहाँ पे उस शॉप पे या तो गैसलर का फेस दिखता था या तो उसके भाई का फेस दिखता था, ये दो बंदे वहाँ पे होते थे, और वहाँ पे लेदर की जो है स्मेल आती थी, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे जो है एक वुडन चेयर होती थी, ठीक है। A guttural sound and the tip
tap of bass slippers beating the narrow wooden stairs, and it would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awkward from some dream of boots, or like an owl surprised in daylight and annoyed at this interruption. यहाँ पे नरेटर बोलता है उस शॉप में एक गटरल साउंड आती थी। गटरल मतलब उनकी बंदूक की जो भी आवाज़ करते थे वो गटरल साउंड, क्योंकि वहाँ पे लेदर की स्मेल आती थी, उनका जो है मतलब गला खराब हो गया था। और टिप टैप मतलब जब जब भी वो मतलब जो भी होता है शॉप मतलब शू मेकर, वो क्या करता है, वो मतलब टिप टैप वो उसको शूज़ को सीते सीते आवाज़ निकालता रहता है उसको, ठीक है, वहाँ पे आवाज़ निकलती है। और बीटिंग स्लीपर्स को बीट करते रहते हैं। जब भी आप स्लीपर्स ठीक करवाने गए होंगे आप मतलब उसके पास शू मेकर के पास, वो स्लीपर्स को बीट करता है, वहाँ पे पिन जो है एडजस्ट करता है ना, तो वो वहाँ पे दिखता था। और बोलता है वहाँ पे वो नरेटर बोलता है वहाँ पे वो कोट लगा के बैठता था, ठीक है। और थोड़ा बेंट बेंट जब भी मतलब कोई भी शू मेकर होता है वो नीचे बैठा होता है, और उसके सामने जो होता है मतलब आयरन वाला होता है, ठीक है, उस पर वो शूज़ ठीक करता है, वहाँ से जो है मतलब उसको ठीक करता है, हैमर के साथ उसको ठीक करता है, ठीक है। बोलता है वो लेदर का एप्रन लगा के होता था, और स्लीव जो है बाजू की जो है मतलब बाजू पे जो कपड़ा होता है शर्ट का वो ऊपर करता था, ठीक है, उनको फोल्ड करता था। और बोलता है वो जो है वही शू मेकर, वो शू मेकर इस तरह दिखता था जैसे दिन में ओल होता है, उल्लू जो होता है ना दिन में बैठा हुआ, इस तरह बैठता था वो, ठीक है। उसके साथ कंपेयर किया है वो किया गया है, क्योंकि वो किसी के इंटरप्शन नहीं चाहता, कोई इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था दिन में काम करने को, इसको गेस्लर को अपने काम में मगन रहता था, अपने काम में जो है बहुत लॉयल्टी के साथ अपना काम करता था, बड़े ईमानदारी के साथ करता था, ठीक है। लॉयल्टी एंड उस पर ट्रस्ट लोग करते थे, जो भी उसके पुराने ग्राहक होते थे, मगर ज़्यादा लोग उस पर जो ज़्यादा लोग उसकी दुकान पे नहीं जाते थे, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था। वो उसके पास जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड नहीं था, वो उतनी एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो स्किल्स को इम्प्रूव करता था मिस्टर गैसलर, और बाकी चीज़ों पे वो जो है ध्यान नहीं देता था। नेक्स्ट नरेटर बोलता है, एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो बोलता है नरेटर, जब भी मैं उधर जाया करता था उसके पास, मैं उसको बोला करता था, पूछा करता था, क्या हाल चाल है मिस्टर गैसलर, क्या मेरे लिए आप रशियन लेदर बूट बनाओगे, एक जोड़ा बनाओगे। तो बोलता है विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग वेंस ही कैम or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. तो बोलता है वो जो है क्या करता था, मेरे को बैठाता था वुडन चेयर पे, बोलता था यहाँ पे बैठो, आराम करो, रेस्ट करो यहाँ पे। और मैं जब वहाँ पे बैठता था, वो वुडन चेयर पे बैठता था, तो रिटायरिंग मतलब रेस्ट करना, ठीक है, वो वहाँ पे बैठता था। और इनहेल इनहेल होता है मतलब अंदर लेना, वो जब मतलब सांस लेता था तो वहाँ पे इंसेंस, इंसेंस क्या होता है, अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं उसको बोलते हैं इंसेंस। इंसेंस की जो मतलब हमेशा आप वो उसकी शॉप पे जाओगे, शू मेकर की शॉप पे, लेदर की शॉप पे, वो वहाँ पे इंसेंस जला कर रखता है जिससे धुआं उठता रहता है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर जच्छर मतलब वो वहाँ पे ना आए और वहाँ पे अच्छी स्मेल आए। तो वो इंसेंस की जो है स्मेल उसको आती है, किसको, नरेटर को, जब भी वो जाता था वहाँ पे उसको आती थी वो स्मेल। बोलता है सोन ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज थिन वेन्ड हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। बोलता है मुझे जब बैठा के रखता था, फिर अंदर जाता था दूसरे रूम में, अंदर जाता था, वहाँ से लाता था क्या, वहाँ से एक लेदर लाता था, हाथ में उठाए हुए लेदर लाता था पीस में, एक लेदर का पीस, और मुझे दिखाता था। बोलता है नरेटर, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट अ beautiful piece. When I too had admired it, he would speak again, when do you want them। बोलता था जब भी वो मतलब वहाँ से लेदर आता था, मुझे बोलता था, ये बयान करता है अपनी पुरानी मतलब जो भी उसके साथ पहले होता था, उसके साथ जब भी वो मतलब गैसलर के पास जाता था, वो जो है नरेटर यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है कि वहाँ पे जब मैं उसके पास जाता वो लेदर दिखाता और बोलता था मेरे को, कैसा क्या ब्यूटीफुल पीस है आपके लिए रखा है, और आपको अच्छा लगा ना, कब चाहिए आपको शूज़, कब चाहिए आपको, व्हेन डू यू वांट देम, मतलब शूज़, आप पेयर ऑफ शूज़ जो ऑर्डर किया आपको, आपने ऑर्डर किया वो कब चाहिए आपको। एंड आई वुड आंसर, ओ एज सोन एज कन्वीनियंटली कैन, एंड ही वुड से टुमारो fortnight, tomorrow fortnight,
और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। बोलता है नरेटर के वो मुझे बोलता था कि आपको हाँ सुबह मिल जाएगा, सुबह आपको शूज़ मिल जाएंगे, मगर टुमारो फोर्टनाइट मतलब कल जो है कल तक मिल जाएंगे शूज़। और हाँ मैं इस ऑर्डर के बारे में अपने ब्रदर को भी बोलूँगा। मीन्स जो ये गेस्लर ब्रदर था ये अपने एल्डर ब्रदर से हमेशा सलाह लेता था, मेरा हमेशा सजेशन लेता था, क्योंकि वो दोनों शॉप पे काम करते थे। वो भाइयों का जो आपस में जो है मेल जोल बहुत अच्छा था, उनका जो रिलेशन था बहुत अच्छा था, क्वाइडियल और काम रिलेशन था। वो दोनों अच्छी तरह से लॉयल्टी के साथ काम करते थे और डेडिकेशन के साथ काम करते थे। मगर ये क्या हो गया, मतलब खराबी क्या हो गई, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो है सिस्टम के साथ एडजस्ट होना ध्यान नहीं दिया कि सिस्टम के साथ एडजस्ट होना ज़रूरी है। मीन्स एडजस्ट जो भी सिचुएशन है, ये आप स्टूडेंट्स के लिए है कि जो भी सिचुएशन है सिचुएशन के साथ एडजस्ट हो जाओ। मीन्स वैसे जैसी भी सिचुएशन आ रही है, जैसी भी कंडीशन आ रही है, हम हमेशा क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है। मीन्स इसके लिए क्या करना होता है, आपको सिस्टम के साथ एडजस्ट अपने आप को करना होता है। यू डोंट हैव टू ब्लेम द सिस्टम, यू कैन ब्लेम द सिस्टम, मगर उससे आप एक बंदा सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हो। आपको अंदर से पॉजिटिव होना है, जब आप अंदर से पॉजिटिव होंगे तो आपको बाहर भी पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप अच्छे हैं तो आपको बाहर भी अच्छा दिखेगा। मीन्स यू हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ये फैक्ट है, एडजस्ट होना ही पड़ता है। अदरवाइज सोसाइटी जो है ब्लेम करती है, सोसाइटी के लिए वो टारगेट हो जाता है वो बंदा जो सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करे, हर चीज़ को चैलेंज करे। तो यहाँ पे जो है गैसलर ने क्या किया, गैसलर ने क्या गलती की, उसने सिस्टम के साथ एडजस्ट होना नहीं सीखा। सिस्टम के साथ एडजस्ट कैसे होना है, जब बाकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसको भी करना चाहिए था एडवर्टाइजमेंट, बाकी शो ऑफ करते थे उसको भी करना चाहिए था। और इसी से वो क्या होता था, सर्वाइव कर पाता, इससे उसका बिजनेस जो है सर्वाइव कर पाता और उसका बिजनेस स्टैंड रहता। मगर उसने क्या ध्यान दिया, उसने वही पुराना सिस्टम अपने आर्ट पे काम किया, उसने एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, तो ये उसका जो है मतलब भुगतना पड़ा, ये उसके जो है सर्कमस्टांसेस हुए लास्ट पे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, यही हुए लास्ट पे कि उसको जो है शॉप को डिस्ट्रॉय, और वो दोनों मतलब शॉप ही बर्बाद होगी, उसका बड़ा भाई भी जो है स्टारवेशन से डेथ हो गई उसकी बड़े भाई की। तो ये था इसका 5th पार्ट। अब हम 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। 6th पार्ट आप ज़रूर देखना और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना वीडियो आपको कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है 6th पार्ट। थैंक यू।